ये एमसीक्यू वीडियो के लास्ट में आपको दिखाए जाएंगे और इन एमसीक्यू का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाय, आई एम डॉक्टर स्वस्ति एंड आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? सो एज द नेम सेड, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज के बनने को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज को हम कहाँ से बना रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड इन स्टार्विंग कंडीशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड। तो हम हमेशा ग्लूकोज से ही सब कुछ बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, तो हम सब कुछ ग्लूकोज से ही बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं कि ग्लूकोज को बनाते हैं? क्योंकि स्टार्विंग कंडीशन में हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। तो बॉडी को ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड होता है ना, उससे ग्लूकोज बनाता है। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो ये मेजरली टेक प्लेस इन लीवर एंड रीनल कॉर्टेक्स। तो ये भी मसल में नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो मसल में नहीं होता है। तो इसलिए ये भी जो है मसल में नहीं होता है। आपको पता होगा, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है मसल में नहीं होता है, इसलिए एचएमपी पाथवे भी मसल में नहीं होता है। तो मसल के लिए जो मसल में जो प्रोसेस होती है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो मेजरली टेक प्लेस इन द लीवर एंड रीनल कॉर्टेक्स। साइट कौन सा होता है? साइटोसोल और माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये साइटोसोल में भी होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो पॉइंट्स मैंने एरो बताए थे, मैंने बोला था कि इनको बहुत ध्यान से देखना, कुछ रिवर्सिबल है और कुछ इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल तो दोबारा उस चीज़ को बना सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल मतलब कि वो एक ही बार बन गया तो बन गया, उसके बाद वो दोबारा नहीं जाएगा। ये हो गया रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल हो गया ये कि एक बार जो बन गया वो बन गया। तो हम उसको रिवर्स कैसे करेंगे? क्योंकि ग्लूकोज को बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए एक ही तरीका है, ग्लाइकोलाइसिस। तो हम उसको इरिवर्सिबल स्टेज को हम रिवर्स करेंगे बाय 4 एंजाइम। कौन कौन से 4 एंजाइम है वो? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, PEP कार्बोक्सीकाइनेज एंड पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। PEP मीन्स फोस्फोफिनोल पाइरूवेट, जो लास्ट सेकेंड स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, उसकी हम बात कर रहे हैं। आपको इन सबसे आइडिया तो थोड़ा बहुत लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं, इसको मैं आपको आगे आगे बताऊंगी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं मेजर सबस्ट्रेट या प्रिकर्सर क्या बनते हैं, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस हम क्यों कर रहे हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं जिससे हम ग्लूकोज बना रहे हैं? पाइरूवेट। यस, ग्लूकोज से हम पाइरूवेट बनाते हैं, लेकिन पाइरूवेट से भी ग्लूकोज जाएगा। लैक्टेट, आपको पता है एनाएरोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनता था, तो इससे भी हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बनाएंगे। फिर आता है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड जो मोस्ट कॉमन होता है वो एलेनिन होता है, मैं आगे बताऊंगी आपको। फिर आता है प्रोपायोनेट कोए ग्लिसरॉल। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में लिख सकें। तो अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, सिर्फ यहीं तक, पाइरूवेट तक देखिए। हाँ, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए पहले थोड़ा सा कि ये जो है ग्लाइकोलाइसिस की ही प्रोसेस है, ठीक है। ये मैंने दोबारा इसलिए लिखी है ताकि आप इसमें एरो देख सकें कि कहाँ कहाँ इरिवर्सिबल हो रहा है, कहाँ कहाँ रिवर्सिबल हो रहा है। ये जो है इरिवर्सिबल है और जहाँ 2 एरो आ रहे हैं वो रिवर्सिबल है। तो मतलब हमें 3 एंजाइम जो चाहिए ना, वो इनको कन्वर्ट, मतलब जो 4 एंजाइम हमारे को यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, इनको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। 2 यहाँ हो गए और तीसरा और चौथा हम इसको जूम करेंगे। तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। तो जूम करके मुझे क्या मिला? ये वाली प्रोसेस मिल गई। तो PEP मतलब फोस्फोफिनोल पाइरूवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पाइरूवेट में। क्या है ये? इरिवर्सिबल स्टेप है। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर MCQ कि ये इरिवर्सिबल स्टेज है जो कि आपका पाइरूवेट में कन्वर्ट कर रही है। अब लेकिन हमें दोबारा PEP बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? पहला जो हमारा एंजाइम है वो है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से पाइरूवेट जो है ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसको 3 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। क्या? A-B-C। A से ATP, B से बायोटीन, C से CO2। इसको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ABC से आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट होता है PEP में। ये PEP में कन्वर्ट हो गया किसकी हेल्प से? PEP कार्बोक्सीकाइनेज। यहाँ पे पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज है, यहाँ पे मतलब कार्बोक्सीकाइनेज, तो ईजी है। कार्बोक्सिलेज एंड कार्बोक्सीकाइनेज, मतलब ये क्या रिलीज करता है? CO2 रिलीज करता है ये कार्बोक्सीकाइनेज। एंड इसको क्या रिक्वायर्ड होता है? GTP। यहाँ पे ATP रिक्वायर्ड है, यहाँ पे GTP रिक्वायर्ड है, और दोनों में CO2 रिलीज हो रहा है। फिर आपको ये वाली प्रोसेस समझ में आ गई कि हमने क्या करा? PEP से पाइरूवेट बनाया, पाइरूवेट से ऑक्सैलो एसिड बनाया, ऑक्सैलो एसिड से PEP बन गया, मतलब हम इसके ऊपर चले गए हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक की प्रोसेस को कवर कर लिया है। पाइरूवेट से हमने PEP बना लिया इन 2 एंजाइम की हेल्प से।
अब ये जो है रिवर्सिबल स्टेप है, ये जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना देगा, ये इरिवर्सिबल स्टेप आ गया यहाँ पे। तो ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। बहुत सिंपल है, आपको याद ही नहीं करना है, सीधा इसमें एज लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये रिवर्सिबल स्टेप आ गई और ये जो है रिवर्सिबल स्टेप आ गया। तो आपको सिंपल वही चीज़ करनी है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज़ करना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, सिंपल। तो हमने कितने एंजाइम कर लिए? 1 2 3 4, तो 4 आपके एंजाइम कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि 4 एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, वो 4 के 4 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, बता दिए कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। जैसे हमने पाइरुवेट से देख लिया कि हम कैसे इरिवर्सिबल को रिवर्स करके पाइरुवेट बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं लैक्टेट की। सो लैक्टेट जो है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, LDH। सबके आगे सिर्फ यही है कि लैक्टेट है तो लैक्टेट के आगे डिहाइड्रोजिनेज लग गया और क्या रिलीज करता है? NADH। सिंपल हो गया। तो सिंपल है कि लैक्टेट से हमने क्या बना दिया? पाइरुवेट बना दिया विद द हेल्प ऑफ LDH, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या रिलीज करता है ये? NADH। सो आपका लैक्टेट से भी बन गया। थर्ड जो हमने पढ़ा था प्रोपिनॉल कोए पढ़ा था। प्रोपिनॉल कोए जो है वो कन्वर्ट होता है मिथाइल कोए में। मिथाइल कोए जो है सक्सेनाइल कोए में कन्वर्ट होता है और सक्सेनाइल कोए एंजाइम आपको पता है वो TCA साइकिल का ही प्रोडक्ट है। तो फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसीटेट में। बीच में और भी प्रोसेस आती है वो आपको याद होंगी TCA साइकिल में। तो प्रोपिनॉल को ए जो है कन्वर्ट होता है मिथाइल कोए में बाय द हेल्प ऑफ प्रोपिनॉल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। एंड मिथाइल मैनोलिल कोए जो है म्यूटेस जो कि B12 है उसकी हेल्प से वो सक्सेनाइल कोए में कन्वर्ट होता है। एंड सक्सेनाइल कोए जो है वो TCA साइकिल का प्रोडक्ट है और वो कन्वर्ट हो जाए ऑक्सैलो एसीटेट में। एंड आपको पता है कि ऑक्सैलो एसीटेट हमने यहाँ बनाया था जो कि कन्वर्ट होगा PEP में, फिर PEP से ये सब स्टेप आपको पता है कि हमने क्या बनाया था। अब हम बात करते हैं फोर्थ सबस्ट्रेट की, ग्लिसरॉल, कि हम ग्लिसरॉल से कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं कि ग्लिसरॉल से जो है हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज। एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से हम क्या बनाते हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सिंपल। ग्लिसरॉल से अपने ग्लिसरॉल काइनेज की हेल्प से क्या बनाया? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से हम DHAP कैसे बना रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से हमने इसको भी रिवर्स कर दिया। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किसकी हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब बाकी आपको पता है कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वहीं पे सारी साइकिल फिर से घूम गई। अब फिफ्थ जो हमारा है, फोर्थ तक हमने कंप्लीट कर दिया। फिफ्थ तक जो हमारा है वो है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। जो मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में वो है एनिलीन। एनिलीन जो है मोस्ट कॉमनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसमें वो है एनिलीन। सो हमने ये 5 सबस्ट्रेट प्रिकर्सर पढ़ लिए जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। सो ये जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये भी सीधा आपको पूछ लेते हैं कि लैक्टेट से कि ग्लूकोज बनाओ, कैसे बनाओगे? तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि लैक्टेट से बनाओ या फिर पाइरुवेट से ग्लूकोज बनाओ या फिर अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाओ। तो आपको पूरा ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखना है। बाकी ये MCQ है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके आंसर क्या होंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।